राष्ट्र का प्रतिरूप है संसद। संसद वो इमारत है जो राष्ट्र का इतिहास लिखती है और भविष्य बनाती है। चर्चा में आज संसद की कहानी, संसद की ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम चर्चा में बात करेंगे पुराने संसद भवन के इतिहास और कहानी के बारे में। बात चाहे 1921 की हो या 1971 की या फिर 2023 की। हम उस इमारत की बात करेंगे जिसने एक इबारत लिखी। बात करेंगे भारत में घटित कई घटनाओं की साक्षी रही संसद भवन की। वह भवन जिसने देश की आज़ादी के बाद लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास को मजबूत किया और अब भी भारतीयों की शान है। उसका स्वरूप बदला है, आकार बदला है, परंतु आस्था और विश्वास नहीं। चलिए जानते हैं संसद की कहानी, संसद की ही जुबानी। मैं संसद हूँ। हाँ, मुझ में लोकतंत्र की आत्मा बसती है। मैं गवाह हूँ भारत के लोकतांत्रिक आवाज़ की। वक्त के पहिए के साथ हर एक को चलना पड़ता है। ये वक्त है जनाब, कहाँ किसी के लिए थमता है। समय की मांग थी नई संसद बनाने की और अब यह मांग भी पूरी हो चुकी है और मेरा वक्त भी। अब से मैं पुराना संसद भवन इतिहास के पन्नों में लिखा जाऊंगा और ये नया संसद भवन इतिहास रचेगा। मेरी शुभकामनाएं नई संसद भवन के साथ है। मेरा स्वरूप बदला है, आकार बदला है, परंतु आस्था और विश्वास नहीं। मेरा यह नया रूप तमाम आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से परिपूर्ण है। मेरे इस नए रूप में भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक है और साथ ही भारत के संविधान की मूल प्रति भी। हाँ, मैं संसद हूँ और मैंने अपना नया रूप ले लिया है। मैंने इस देश को कई गौरवान्वित करने वाले क्षण दिए हैं। मैं कोई आम इमारत नहीं हूँ। मेरे ही सेंट्रल हॉल में देश के संविधान की उद्देशिका लिखने का काम हुआ था। मेरे ही भवन में देश का संविधान लिखा गया। संविधान बनने की प्रक्रिया भी यहीं शुरू हुई थी। मैं वही इमारत हूँ जिसने देश की आज़ादी के बाद लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास को मजबूत किया और अब मैंने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए आगे की जिम्मेदारी नए संसद भवन को सौंप दी। मेरी कहानी शुरू होती है साल 1921 से, जब मेरी नींव रखी गई थी। मेरे भवन का नक्शा दो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर बनाया था। मुझे बनाने में 6 साल का समय और 83 लाख रुपए का बजट लगा। वर्ष 1927 में मैं पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। उस वक्त मैं काउंसिल हाउस के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद लोग मुझे संसद के नाम से जानने लगे। मैं 8 अप्रैल 1929 के उस पल की साक्षी हूँ जब भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ बम धमाका किया था और कहा था ये धमाका बहरों को सुनाने के लिए था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अब मैं 14 अगस्त 1947 यानी आज़ादी की आधी रात की जिक्र कर रही हूँ। मैं आज़ादी के अमृतकाल की साक्षी हूँ। मैं उस पल की साक्षी हूँ जब आज़ादी मिलने से पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। मैंने उस पल को भी अपनी नज़रों से देखा है जब 1965 में देश में अनाज की कमी को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त उपवास करने की अपील की थी। मैं साक्षी हूँ 1971 के इंदिरा गांधी के उस ऐतिहासिक भाषण के जब उन्होंने पाकिस्तान की हार का ऐलान किया था। मैंने 22 जुलाई 1974 को देश में पहला परमाणु परीक्षण होते भी देखा है। मैंने वो लम्हे भी देखे हैं जब 21 जुलाई 1975 को देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की गई थी। मैं उस वक्त की भी गवाह हूँ जब 31 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। मुझे 13 दिसंबर 2001 का वो काला दिन भी याद है जब 8 जवान मेरी रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मैं उस पल की भी साक्षी हूँ जब मनमोहन सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। वैसे तो मेरे पास कई घटनाओं और पलों का पिटारा है। बोलने की सोचूं तो ये वक्त कम पड़ जाए। जैसे वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और इसलिए हमें वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो इन्हीं पलों और यादों के पिटारों के साथ अब मैं पुराना संसद भवन
आप सभी से इस उम्मीद और सपने के साथ विदा लेता हूं कि यह नया संसद भवन सुनहरे सपनों का भारत सजाएगा और इतिहास रचेगा। बदले में यह भारत देश लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करेगा। मेरी शुभकामनाएं सदैव नई संसद भवन के साथ है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा में बात की संसद भवन की। हमने जाना हमारा स्वर्णिम इतिहास और महसूस किया सुनहरा भविष्य। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारा नया संसद भवन भी हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता को बचाने में कामयाब होगा और दुनिया में भारत को मिसाल बनाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा में फिर मिलते हैं कुछ नई और ज़रूरी अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहें चर्चा में और जुड़े रहें जन टीवी के साथ।